अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्रैश डाइटिंग के क्या नुकसानात होते हैं। क्रैश डाइटिंग जैसा कि हमें पता है कि क्रैश डाइट कहते हैं जब आप बहुत ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्ट की भी डाइट ले रहे होते हैं या आप इस तरह की डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज हैं या आपने बेसिक फूड ग्रुप्स को अपनी डाइट में से निकाल दिए, तो इस तरह की डाइट कहलाती है क्रैश डाइट। ये शॉर्ट टर्म डाइट होती है, मतलब ये कि थोड़े टाइम के अंदर आपका गोल जो है वो ये होता है कि आप वेट लॉस किसी तरह से कर लें। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप वज़न तो कम कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप बहुत सारी बीमारियों को दावत दे रहे होते हैं, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स जो हैं, बहुत सारी हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब आप बहुत ज़्यादा लो कैलोरीज वाली डाइट लेते हैं तो क्या होता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। जब आपका ब्लड शुगर लेवल कम होगा तो डेफिनेटली आपके अंदर एक एनर्जी लेवल भी आपका कम होगा, आप वीक फील करेंगे, थोड़ी देर बाद जो है वो थक जाएंगे, डिजी फील करेंगे, आपका एक कोई भी काम करने का दिल भी नहीं करेगा। सो डेफिनेटली ब्लड शुगर लेवल कम होना जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ का बायस बनेगा। अगर आप क्रैश डाइट लेंगे, बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज को वाला प्लान फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके ब्लड शुगर लेवल कम होने की वजह से ये मसाइल होंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर आप क्रैश डाइटिंग करते हैं तो गॉल स्टोन्स का रिस्क बढ़ा लेते हैं। गॉल स्टोन्स का रिस्क किस तरह से बढ़ जाता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो है ये बेसिकली एक जो हमारा पित्ता है उसका काम क्या है कि फ़ैट को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है बाइल को, जो कि फ़ैट को डाइजेस्ट करता है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज वाली डाइट ले रहे हैं तो क्या होता है, जो बाइल है जिससे फ़ैट को डाइजेस्ट करना है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एक स्टोन बना लेगा। ठीक है, तो जब स्टोन्स बन जाएंगे तो डेफिनेटली कितने प्रॉब्लमेटिक होते हैं। अगर आपको पित्ते के अंदर पथरी हो जाए तो बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो तेज़ किस्म के हम कहेंगे कि अनबियरेबल पेन होती है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज वाली डाइट ले रहे हैं या आप क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से गॉल स्टोन्स का भी रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा आपका लीन बॉडी मास भी कम होता है, लीन मसल मास कम होता है। जब भी हम एक्सरसाइज करके बगैर वज़न कम कर रहे होते हैं, कोई भी वर्कआउट किए बगैर हम बहुत ज़्यादा ही अपनी डाइट को कंट्रोल करके वज़न कम करते हैं तो हम वज़न कम कर लेते हैं, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो सैग कर जाती है। इसके अलावा आपकी एक बॉडी मसल्स जो है वो टोन नहीं रहते हैं, और इसके साथ साथ क्या होता है कि आपका लीन मसल मास का लॉस हो जाता है। लीन मसल मास जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके मेटाबॉलिक रेट को फास्ट रखने के लिए। अगर आपका लीन बॉडी मास का लॉस होगा, लीन मसल मास का लॉस होगा, तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी स्लो हो जाएगा। शुरू में तो आप वज़न कम कर लेंगे, लेकिन बाद में एक जगह के ऊपर आके, एक टाइम के ऊपर आके आपका वज़न कम होना रुक जाएगा। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, मसल मास को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है वर्कआउट। तो जब भी आपने जो है वज़न कम करना है, वर्कआउट ज़रूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा लो कैलोरीज को फॉलो वाले प्लान को फॉलो ना करें, क्योंकि आप लीन मसल मास को भी लॉस कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाद में आपको वेट जो है वो लूज़ होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा। इसी तरह से जब हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा लो कैलोरीज अगर आप लेते हैं उसकी वजह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी होती हैं। डेफिनेटली अगर आपकी डाइट जो है वो आपने उसके अंदर से हर चीज़ निकाल दी, गोश्त भी निकाल दिया, दालें, लोबिया, चने, दूध, हर चीज़ अगर आपने निकाल दी, तो क्या होगा कि अब वो चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रही। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी डाइट में जब नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे और मसाइल होंगे। लड़कियों को मैं देखती हूँ कि बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, या आपको और आपका साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। सारे इश्यूज़ इसी वजह से होते हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज ली, जिसकी वजह से आपकी जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो रही। सो जब भी आपने डाइटिंग करनी है या आपने वर्कआउट वज़न कम करना है, तो आप कोशिश करेंगे एक बैलेंस्ड डाइट तरीके से ही, बैलेंस्ड डाइट के ज़रिए ही अपना वज़न कम करें, और इसके साथ साथ वर्कआउट ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज ना लें कि आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाए, और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई मल्टीविटामिन लें। अगर आप बहुत ज़्यादा लो कैलोरीज वाला प्लान फॉलो करें तो साथ मल्टीविटामिन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर हम और बात करते हैं तो इसका एक लो कैलोरीज वाला अगर आप प्लान फॉलो करते हैं, क्रैश डाइटिंग करते हैं, तो उसका रीबाउंड इफेक्ट है। मतलब ये कि आपने थोड़े टाइम के लिए तो आपने कैलोरीज कम ले ली, लेकिन आप अपने आप को डिप्राइव फील करेंगे कि भाई मुझे वो भी नहीं खाने को मिल रहा, मैं वो भी नहीं खा पा रहा। उसके बाद क्या करेंगे, एकदम से आपकी बॉडी में स्ट्रेस पैदा हो जाएगा ना, तो आप कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी फिर क्रेविंग और होगी, आपको मीठा खाने का भी दिल करेगा, आपको इस तरह की चीज़ें खाने का दिल करेंगे जो कि आपको कंफर्ट प्रोवाइड करें। सो फिर क्या होगा, आपने जो वेट लॉस तो कर लिया था लेकिन उससे ज़्यादा डबल आप गेन कर लेंगे। सो कोशिश ये करें कि अपनी डाइट के अंदर हर चीज़ का इस्तेमाल करें। पोर्शन कंट्रोल ज़रूरी है। आप बिल्कुल अपनी डाइट के अंदर से कोई एक फूड ग्रुप जो है वो ओमिट नहीं कर सकते। अगर ओमिट कर देंगे तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपको बहुत सारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी होंगे। इसके साथ साथ जो है एक टाइम के ऊपर आके आप उकता जाएंगे और
आप जितना आपने वेट लूज़ किया था उससे ज़्यादा आप बढ़ाकर वापस आएंगे। सो जब भी आपने वेट लॉस करना है तो बैलेंस तरीके से अपना वजन कम करने की कोशिश कीजिए, और एक बैलेंस डाइट प्लान के लिए जो है वो किसी भी एक न्यूट्रिशनिस्ट आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको एक डाइट प्लान करके देगी कि आपने कितना जो है वो क्या चीज़ जो है वो कितनी खानी है कि आपको वेट लॉस भी होता रहे और साथ साथ और जितने इश्यूज हैं वो भी ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।